When you came to Dubai, इंडिया से जब आप यहाँ आए, तो गिव अस अ बैकग्राउंड ऑफ दैट जर्नी. वो कैसा था, पूरा टाइम कैसा था, कौन सा ईयर था, कितना टाइम हो गया? So I'll start from the start. या I have two daughters. When the elder one was born, I think within first month or second month, I had started telling Chetan that I want to move out of India. अच्छा, दैट लॉन्ग. Yeah. मतलब So दिस वाज 12 years back. yeah. अच्छा. And since I've studied abroad, he has studied abroad. So UK was the first thing that came in our mind that we want to move to UK. ओके. Nothing was materializing. Family business, everything is doing well. You can't step out. We फैमिली tried बिजनेस कहाँ पे था? India में back in Delhi real estate business, Golden Bricks. ओके. And we tried Canada, we tried Australia, UK. Dubai was the last choice. वहाँ कनाडा में क्या मटेरियलाइज नहीं हो रहा था, और लंदन में क्या चैलेंजेस आ रहे थे? So basically, London is that there is not much work opportunity for us. ओके. And चला चलाया business India में छोड़ के we can't go to work somewhere where we have to start from scratch or below the lifestyle that we were already living in India. एग्री. Canada is too far. It's like a one-way ticket. So Canada was also out of the picture, plus the weather. Then Australia, we were just considering it, but we didn't get much into the research for that. Dubai I had visited before. एक दो बारी मैं आई थी, travel किया था. तो चेतन suggested Dubai is a good option. I told him कि नहीं यार, दुबई नहीं जाना. दुबई तो ना बिल्कुल buildings हैं. एंड मुझे नहीं लगता इतनी गर्मी में वहाँ जाके करेंगे क्या, पता नहीं सेफ है, कंजर्वेटिव है, कैसे सेटल होएंगे. देन एक आध बारी हमारा वहाँ पे काम के लिए कुछ ऑप्शंस बने. दुबई में रियल एस्टेट हमने समझा, थोड़ा ट्रैवल किया. जब फर्स्ट टाइम आए थे तब भी मुझे याद है मैं सर्च कर रही थी व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स कैन यू वेयर इन दुबई. एंड देन आई रेड यू कांट होल्ड हैंड्स ऑन द स्ट्रीट्स, दिस दैट. और बहुत डर डर के हम लोग यहाँ पे आए कि ये मिसकंसेप्शंस हैं दुबई के बारे में. जी. और अभी भी अगर आप इंटरनेट पे जाओ तो स्टिल देयर आर मिसकंसेप्शंस के दुबई में अभी भी बहुत कंजर्वेटिव है. करेक्ट, बट इट्स अ वेरी ओपन प्लेस टू लिव. मुझे ऐसा एक बारी भी नहीं लगा जब भी हमने ट्रैवल किया. शुरू में हम डरे बहुत कि बहुत कंजर्वेटिव है, बच्चों को रेज करना है. इंडिया से निकल के भी अगर जाएंगे डॉटर्स को रेज करना है. आई डोंट वांट कि एक जगह सेफ्टी की वजह से जा रहे हो, दूसरी जगह फिर आप उनको बिजनेस सफर करे, या बिजनेस तो हो जाता, बट आई डोंट वांट कि वो ना उस कंजर्वेटिव उसमें वो ग्रो हो और वो वैसे फ्लरिश ना करे जैसे हम सोच रहे हैं ना इंटरनेशनल सिटी. बट जब हम यहाँ पे आए तो इट वाज टोटली डिफरेंट. एंड अभी भी मेरे फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं, आर वी अलाउड टू वेयर शॉर्ट्स, आर वी अलाउड टू वेयर दिस. सो वो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं दुबई के, बट दैट्स वेयर आवर जर्नी स्टार्टेड ऑफ मूविंग हियर. व्हिच ईयर वाज दिस? 2019 we first visited Dubai. Okay, let's explore the real estate. उससे पहले हम रिसर्च कर रहे थे 1-2 साल इंडिया में. जब यहाँ पे आए कुछ काम समझ आया, देन कोविड आ गया, तो 2 years it was lockdown. तब भी हमारा कुछ प्लान नहीं बन रहा था कि हम जाएंगे. फिर ये मई की बात है, जब सेकेंड वेव आई कोविड की इंडिया में, तो वी हैड अ फ्यू फ्रेंड्स जिनके लिए हमारी रोज उनसे बात होती थी कि मेडिसिन चाहिए, ये चाहिए. तो हम सुबह निकलते थे गाड़ी में, किसको क्या सामान चाहिए लेके आते हैं. अच्छा. तो कुछ ऐसी सीरीज ऑफ न्यूज आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कुछ बच्चों के बारे में न्यूज आई. तो वो ना उससे बड़ा डिसहार्टन हो गए हम कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ वर्किंग और हैविंग दैट मनी अगर बच्चों को वो लाइफ की भी गारंटी नहीं दे सकते हैं. बेसिक अमेनिटीज भी अगर बच्चों को नहीं दे सकते, बेसिक तो है ही नहीं ना. पॉल्यूशन है जिसकी वजह से इनको नेबुलाइजर्स वो सब चलते ही रहते हैं. सेफ्टी नहीं है, पानी साफ नहीं है. तो वो तो बेसिक हो गया. अब ये बेसिक से भी ऊपर आ गया कि इवन अगर कुछ ऐसी डिजास्टर हो जाए तो तुम्हारा चाहे जितने मर्जी यू हैव इन योर लाइफ, बट तुम कुछ कर नहीं सकते हो उसका. तो एक दिन ये घर आया कि हम तो जा रहे हैं. तो मैंने बोला कि ऐसे ही बोलते रहते हैं, इतने सालों से प्लान बन रहा है, कुछ नहीं होने वाला है. तो इन्होंने पैसे ट्रांसफर करे उसके अकाउंट में, पीआरओ के अकाउंट में, कि कंपनी सेटअप स्टार्ट करो, वी आर मूविंग. सो इट वाज अ सडन डिसीजन. दिस वाज मई एंड जून में हमने प्रोसेस स्टार्ट किया. ओके. स्कूल्स में हम पहले जब आ रहे थे तो 1-2 बारी स्कूल्स देखे थे, स्कूल्स में एडमिशंस अप्लाई करे, वी गॉट द एडमिशन एंड सितंबर फर्स्ट फ्लाइट आउट आफ्टर कोविड जब फ्लाइट्स ओपन हुई, विद इन 2 days वी वर हियर. बट जब यहाँ लैंड करे होगे तो आई एम अस्यूमिंग कि एक नई कंट्री में आना और सारा कुछ सेटअप करना शुरू के टाइम तो कुछ चैलेंजिंग रहा होगा. सी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि
इंडिया में ना मैंने मतलब इतने सिस्टम्स और ये सब फॉलो नहीं होता है, हाँ, राइट? यहाँ पे आके हर एक चीज का लाइसेंस है, हर एक चीज के Okay. डिपार्टमेंट्स है, हर एक डिपार्टमेंट में जाना है, हम्म, एंड वहां पे ना ये चीजें हैंडल हो जाती हैं, कभी पापा ने कर I दिए, कभी agree. हस्बैंड ने कर दिए। यहाँ पे आके सारा कुछ खुद करना है, हम्म, ऑफिस भी खुद देखने जाना है, तो था थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट एट दैट टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, Yeah. किसी को जानते नहीं थे, तो करना क्या है, सुबह अपने काम पे निकलना है, शाम को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। Yeah. इनफैक्ट वो 2-3 महीने तो हमने एक्चुअली एंजॉय किया था, क्योंकि हम एक्सप्लोर भी कर रहे थे एज टूरिस्ट, किसी को जानते नहीं थे, तो सिर्फ हम अयाना में और जायरा ही होते थे, चेतन वाज ट्रैवलिंग, तो इट वाज ओके, इट वाजंट दैट डिफिकल्ट, बट यस यू हैव टू कनेक्ट विद द राइट पीपल। Yeah. बाय गॉड्स ग्रेस हम लोगों ने कुछ अच्छे लोगों से कनेक्ट कर लिया था, जिन्होंने गाइड किया, जिन्होंने Okay. सपोर्ट किया, Okay. सो इट बिकेम फाइन।